डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जीत की रैली में हुई हवाई फायरिंग। बुरे फंस गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, होगी कानूनी कार्रवाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से कानूनी पेच में फंस गए हैं। दोस्तों मौका था 28 नवंबर 2025 को, जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जीत का जश्न मनाने के लिए अपने गृह जिला लखीसराय के बहरिया पहुंचे थे। वहां जाने के बाद सबसे पहले माइक थामते हुए वो आम जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे थे कि एक बार फिर से हमारी सरकार आपने बनाई है। जो ही उनके द्वारा एक तरफ ये धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों के द्वारा हवाई फायरिंग की जा रही थी। हवाई फायरिंग कुछ इस कदर थी कि आम जनता का जिस्म शरीर सिहर उठा था इस हवाई फायरिंग को देखकर कि ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना हो जाए। लेकिन हर्ष फायरिंग आखिर कानूनी रूप से इस पर पाबंदी लगाई गई है, और जो ही यह मामला सुर्खियों में आया है, एक बार फिर से सुर्खियों में बनते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिनके ऊपर विपक्ष के द्वारा आखिर बड़ा हमला किया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि डिप्टी सीएम के द्वारा उस हर्ष की रैली में, जीत की रैली में क्या कुछ बयान दिया गया और क्या कुछ हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विजय कुमार सिन्हा 28 नवंबर 2025 को आखिर अपने गृह जिले लखीसराय के बहरिया पहुंचे थे। बहरिया पहुंचने के बाद वो अपने हाथ में माइक थामते हुए आम जनों को आखिर धन्यवाद देते नजर आए। सबसे पहले उन्होंने माइक थामकर बस इतना बोला, जो ही उन्होंने बोला कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। उसके तुरंत बाद ही कुछ इस कदर हवाई फायरिंग हुई, जिसकी आवाज आप सुनिए। जनता का आभार। दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से हवाई फायरिंग हो रही है। हवाई फायरिंग हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर हवाई फायरिंग पर पाबंदी है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए, वहां पर एक तो हवाई फायरिंग की जा रही थी जो कानूनी रूप से उस पर पाबंदी लगाई गई है, ऊपर से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। उन्होंने कहा कि खनन विभाग में बिहार वालों के लिए नसीब बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि खनन यानी बालू माफियाओं को चिन्हित करके अंदर किया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि भू माफिया को भी कभी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में भूमि विवाद को लेकर जो नरसंहार की स्थिति पैदा कर देते हैं, हमारी सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक समीक्षा बैठक करते हुए ऐसा नियम लगाएगी कि शांतिपूर्वक भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बातें कह डाली कि हमारी सरकार में शांति स्थापित रहेगी। हमारी सरकार में हर लोग शांति से रहेंगे और किसी भी प्रकार के कोई भी माफिया हो किसी भी क्षेत्र का, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें, सुशासन की बातें की जा रही थी, लेकिन जरा सोचिए कि एक तरफ उनके ही समर्थक के द्वारा हवाई फायरिंग की जा रही थी। दोस्तों इसके क्रम में आपको मैं बता देना चाहूंगा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो ही आगे आगे बढ़ रहे थे, उनके ऊपर से बुलडोजर के माध्यम से फूलों की बरसात की जा रही थी। फूलों के बरसात के साथ साथ जोरदार तरीकों से नारे लगाए जा रहे थे। इसके बाद आखिर विजय सिन्हा पहुंचे वही एक मंदिर में और पूजा अर्चना की और बिहार वासियों के लिए शांति और अमन की विनती आखिर देवी से की। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हर्ष फायरिंग बिहार ही नहीं पूरे देश भर में इस पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे देश के अंदर जो कानून है, वह कानून किसी भी प्रकार के हर्ष फायरिंग, चाहे शादी विवाह हो या किसी भी प्रकार का जश्न हो, वहां अगर हवाई फायरिंग की जाती है तो इस पर रोक लगाई गई है। और रोक ही नहीं, इसके अंतर्गत बीएनएस धारा 304A एवं आईपीसी धारा 106(1) के तहत
कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, जिसके साथ ही 2 वर्षों की कैद और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हर्ष फायरिंग करके एक बार फिर से बुरी तरह फंस गए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से भी आखिर बड़ा हमला बोल दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से ज्ञान रंजन ने कहा है कि आखिर एक डिप्टी सीएम जो खुद ही आखिर जंगल राज यानी गुंडा राज चला रहे हैं और उनके द्वारा ही सुशासन की बातें की जा रही है। वहीं पर आरजेडी के प्रवक्ता के द्वारा कह दिया गया है कि आखिर इन्हीं के कारण बिहार में, दोस्तों इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि ये लोग आखिर गुंडा राज चलाते हैं, जिसका परिणाम है कि बिहार में 60 से 70 हजार लोगों की हत्याएं हुई है। वहीं पर आरजेडी प्रवक्ता का कहना हुआ कि जब ये खुद ही आखिर गोली चलवाएंगे तो बिहार में शांति और अमन की कल्पना कैसे की जा सकेगी। सवाल तो बड़ा खड़ा हो गया है दोस्तों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर, क्योंकि हर्ष फायरिंग आखिर इस पर कानूनी रूप से पाबंदी लगाई गई है। और वहां पर एक तरफ जहां विजय सिन्हा की ओर से माइक थामते हुए सुशासन की बातें की जा रही थी, शांति और अमन की बातें की जा रही थी, वहीं पर आखिर लोग जो उन्हें देखने के लिए आए थे, बिहार के डिप्टी सीएम को देखने के लिए आए थे, वो काफ़ी सहमे नजर आ रहे थे। उन्हें डर इस बात की सता रही थी कि ऐसा ना हो कि हर्ष फायरिंग के क्रम में आखिर कोई अनहोनी घटना घट जाए तो लेनी के देनी पड़ जाएंगे, जिसके कारण आखिर आम जनता जो ज्यों ही आखिर हर्ष फायरिंग की आवाज़ें उनकी कानों तक गई, या तो लोग जहां थे वहीं पर ही छुप कर बैठ गए, या फिर लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी और वो वहां से दूर चले जाने की कोशिश में लग गए। दोस्तों आपने देख लिया होगा आखिर इन तस्वीरों को, जिसके माध्यम से आपने स्पष्ट रूप से देखा कि हर्ष फायरिंग में आखिर एक तरफ जो बयानें दी जा रही है, माइक पर अनाउंस किया जा रहा है, वो कोई और नहीं बिहार के डिप्टी सीएम है, तो दूसरी तरफ आपने देख ही लिया कि किस तरह से हर्ष फायरिंग की आवाजें हो रही है। और एक नहीं 2-2 हर्ष फायरिंग करने वाले आखिर ये कार्यकर्ता है, ये एनडीए समर्थक है, और यूं कह दिया जाए तो डिप्टी सीएम के ही आखिर ये आदमी है जिनकी ओर से हर्ष फायरिंग की जा रही है। देखना है आखिर यहाँ पर अभी तक एनडीए नेताओं की स्तर से किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है और कड़ा हमला बोल दिया गया है विपक्ष की ओर से, लेकिन यहाँ पर एनडीए के ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। एनडीए सरकार जो यहाँ पर 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, उनके लिए एक बड़ी बातें हो गई है, बड़ा संदेश पहुंचा है कि ये जब इसी तरह से बिहार के डिप्टी सीएम ही हर्ष फायरिंग करेंगे तो आखिर कैसे यहाँ पर सुशासन की बातें की जा सकेगी। और दूसरी बात की आखिर जंगल राज वाली बातों को तो भूल ही जाना होगा, अन्यथा ये जो की गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना है क्या कार्रवाई होती है। वैसे जो हमारे देश का नियम कहता है, कानून कहता है, उसके अनुसार हर्ष फायरिंग करने वाले के ऊपर 2 वर्षों की सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।